बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं चीज़ रोलन क्या है और ये कहाँ मनाया जाता है? दुनिया की पहली ज़ीरे ज़मीन सबवे कहाँ वाक़ है? दुनिया की पहली पोस्टल स्टैम्प कौन सी है? इंग्लैंड की स्वॉन्स किसकी मलकियत हैं? और किस मुल्क में लोगों से ज़्यादा मुर्गियों की तादाद है? ये सब हैरत अंगेज़ और दिलचस्प मालूमात और बहुत कुछ आपको मिलेगा इस वीडियो में। और आज हम बात करेंगे इंग्लैंड के बारे में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शुक्रिया। इंग्लैंड में खेलों की तारीख कुरूने वस्ता तक जाती है। इंग्लैंड की खेलों की वरासत मुतनव्वे है और इसने दुनिया भर के खेलों की सकाफत पर मुस्तकिल असर छोड़ा है। फुटबॉल की जड़ें इंग्लैंड में हैं। फुटबॉल एसोसिएशन 1863 में तश्कील दी गई और उसने खेल के बुनियादी कवायद तख्लीक किए। क्रिकेट इंग्लैंड के सबसे रिवायती और प्यारे खेलों में से एक है। 16वीं सदी में पहला रिकॉर्ड क्रिकेट मैच खेला गया और उसको मुख्तलिफ फॉर्मेट्स में शामिल किया गया है, जैसे टेस्ट, वनडे क्रिकेट और अब T20 सबसे मकबूल फॉर्मेट है। इसके अलावा टेनिस, रग्बी, गोल्फ, बैडमिंटन, स्नूकर, डार्ट्स, नेटबॉल, बॉक्सिंग और टेबल टेनिस का आगाज भी इंग्लैंड में हुआ। इन खेलों ने दुनिया भर की वर्जिशी सकाफत पर अहम असर डाला है और दुनिया भर के लाखों लोग उनके जरिए लुत्फानंदोज हो रहे हैं। इंग्लैंड में चीज रोलिंग एक मुनफरिद इवेंट है जो ग्लोस्टर शायर में कोपर हिल पर हर साल होता है। इस सदियों पुरानी रिवायत में शरका शामिल हैं जो एक नाकाबिल यकीन हद तक खड़ी और नाहमवार पहाड़ी के नीचे डबल ग्लोस्टर पनीर के पहिए का पीछा करते हैं। मकसद पनीर को पकड़ना है, लेकिन पहाड़ी की गद्दाराना फितरत अक्सर शानदार टम्बल्स और रोलर्स का बाइस बनती है। इवेंट आमतौर पर मकामी और बैनुल-अक़वामी दोनों शरका को अपनी तरफ मुतवज्जे करता है, क्योंकि पहाड़ी के नीचे पनीर के 4 किलोग्राम पहिए का पीछा करने के जोश और चैलेंज का मुकाबला करना मुश्किल है। मई के आखिरी हफ्ते में मुनक्किद होने वाला ये एक काबिल जिक्र नज़ारा है, क्योंकि शरका अक्सर रंग बरंगे मलबूसात और नराला लिबास ज़ेबतन के पहाड़ी की चोटी पर उम्मीद से जमा होते हैं। मरकजी तकरीब में डबल ग्लोस्टर पनीर का एक पहिया पहाड़ी से नीचे घुमाया जाता है और शरका इसका पीछा करते हैं। पनीर, जो 112 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार तक पहुंच सकता है, हरीफों को गड़गड़ाता, फिसलता और कदार माइल को नीचे छोड़ देता है। निचले हिस्से में फिनिश लाइन को अबूर करने और पनीर का दावा करने वाले पहले शख्स को उनके इनाम के तौर पर फातेह करार दिया जाता है। मुत्तहिदा ममलुकत यूनाइटेड किंगडम 4 मुल्कों का मजमुआ है। ये 4 मुल्क इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्थ आयरलैंड हैं। यूनाइटेड किंगडम एक सियासी इत्तेहाद है और इसके पास एक ही हुकूमत, फौज और खारजी पॉलिसी है। इसका दारुल हुकूमत लंदन में है, जो इंग्लैंड में वाक़ है। ग्रेट ब्रिटेन या अजीम बरतानिया एक जोग्राफियाई मुस्तला है जो बरतानिया के जज़ाइर की सबसे बड़े जजीरा को जाहिर करता है। इसमें यूनाइटेड किंगडम के 3 मुल्क शामिल हैं, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स। अजीम बरतानिया में शुमाली आयरलैंड शामिल नहीं है। स्टोनहेंज दुनिया की सबसे मशहूर प्रागैतिहासिक यादगारों में से एक वर्कशायर, इंग्लैंड में वाक़ है। ये खड़े पत्थरों की अंगूठी पर मुश्तमिल है। हर एक 13 फीट ऊंचा, 7 फीट चौड़ा और तकरीबन 25 टन वजनी है। ख्याल किया जाता है कि ये यादगार कई मराहिल में तामीर की गई थी, जिसमें कदीम तरीन पत्थर तकरीबन 3000 कबल मसीह के हैं। मौसम गर्मा के सालिस्टीज के दौरान तुलु आफ्ताब हेलस्टोन के साथ बिल्कुल सीध में होता है, जो कि मरकजी दायरे से बिल्कुल बाहर एक यकसंगी पत्थर है जो एक शानदार बसरी असर पैदा करता है। इससे पता चलता है कि स्टोनहेंज ने आसमानी वाक़यात के बारे में कदीम लोगों की समझ में अहम किरदार अदा किया और हो सकता है कि बदलते मौसमों से मुंसलिक रसूमात के लिए इस्तेमाल किया गया हो। स्टोनहेंज माहिरीन आसार कदीमा, तारीख दानों और सयाहों के लिए यकसर तौर पर दिलचस्पी और तजस्सुस का बाइस बना हुआ है। साइट की तारीखी और सकाफती अहमियत उसे कदीम दुनिया और इसके राजों में दिलचस्पी रखने वालों के लिए एक ज़रूरी मंजिल बनाती है। यकीनी तौर पर इंग्लैंड में स्वॉन्स के बारे में सबसे ज्यादा दिलचस्प हक़ाइक़ में से एक कदीम रिवायत है जो खुले पानियों में तमाम बेनिशान स्वॉन्स को हुक्मरान बादशाह की मलकियत करार देती है। ये रिवाज, जिसे सवान अपनत के नाम से जाना जाता है,
12वीं सदी का है और असल में उन खूबसूरत परिंदों को खाने के एक कीमती जरिया के तौर पर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए कायम किया गया था। जुलाई के तीसरे हफ्ते के दौरान सवाना पर, जो वलीअहद और मुख्तलिफ तंजीमों के नुमाइंदे हैं, दरियाए टेम्स पर स्वॉन्स की आबादी की मरदमशुमारी करते हैं। वो स्वॉन्स की तादाद रिकॉर्ड करते हैं और उनकी सेहत और हिफाजत को यकीनी बनाते हैं। ये रिवायत न सिर्फ अंग्रेज़ी सकाफत का एक मुनफरिद और तारीख़ी पहलू है, बल्कि अपने जंगली हयात के वर्से के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुल्क के इज़्म की भी अक्कास है। इंग्लैंड एक ऐसा मुल्क है जो निस्बतन छोटे ज़मीनी रकबे के लिए जाना जाता है। कहा जाता है कि इंग्लैंड में कोई भी नुक्ता समंदर से 112 किलोमीटर से ज़्यादा दूर नहीं है। ये अनोखी खुसूसियत इंग्लैंड के जजीरे की फितरत का सबूत है, जो बहिरा शुमाली, इंग्लिश चैनल और बहर ओकियानुस के पानियों से घिरा हुआ है। ये जोग्राफियाई खुसूसियत इंग्लैंड को एक ऐसी जगह बनाती है जहां आप समंदर के पुरसकून नज़ारों और आवाज़ों से कभी ज़्यादा दूर नहीं होते, चाहे वो कार्नवाल की नाहमवार चट्टानें हों, लंदन की हलचल मचाती बंदरगाहें हों या नॉरफुलक के पुरसुकून साहिल हों। ये अंग्रेज़ों और उनके समंदरी माहौल के दरमियान करीबी ताल्लुक़ की याद दहानी है। कहा जाता है कि इंग्लैंड में अफराद की तादाद से ज़्यादा मुर्गियाँ हैं। ये बयान जाहिर करता है कि पोल्ट्री फार्मिंग की बहुत ज़्यादा मौजूदगी और मुल्क में मुर्गियों की ज़्यादा तादाद है। पोल्ट्री फार्मिंग इंग्लैंड में अहम सनत है, जो मीट और अंडे दोनों की पैदावार पर मरकूज़ है। चिकन और अंडों की मतलूबा में तेज़ रफ्तारी से इजाफा होता है। इसके नतीजे में मुर्गों की तादाद अफराद की तादाद से ज़्यादा हो गई है। ये मौका इंग्लैंड में पोल्ट्री सनत की अहमियत को बढ़ा देता है, जो लोगों की ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करने में अहम किरदार अदा करती है। जहाँ तक वर्ल्ड वाइड वेब की तख्लीक का सवाल है, तो इसकी ईजादकारी बरतानवी कंप्यूटर साइंटिस्ट सर टम बर्नर्स-ली ने की थी। इन्होंने 1989 और 1990 में इसका तस्वुर तैयार किया और पहला वेब ब्राउज़र और वेब सर्वर सॉफ्टवेयर तैयार किया था, जब वो स्विट्ज़रलैंड की सर्विकलर यूरोपीय ऑर्गेनाइजेशन फॉर नेविकुलर रिसर्च में काम कर रहे थे। पहली वेबसाइट info.sun.ch 6 अगस्त 1991 को उनके ज़ेर एहतिमाम लाइव हुई थी। सर टम बर्नर्स-ली के अख्तरा ने मालूमात को दुनिया भर में पहुंचने, शेयर किए जाने और ग्लोबल तरीके से बातचीत करने का तरीका बदल दिया, और ये आज के दिन के वर्ल्ड वाइड वेब की बुनियाद रखने में मददगार साबित हुआ। दुनिया की पहली ज़ीरे ज़मीन सबवे, लंदन अंडरग्राउंड, न सिर्फ नकल व हमल का मुजज़ा है बल्कि दिलचस्प हक़ाइक़ का ख़जाना भी है। उसने 9 जनवरी 1863 को अपना तारीख़ी आगाज़ किया और उसे विक्टोरियन लंदन में भीड़ भाड़ के हल के तौर पर उसे सराहा गया। जो चीज़ उसे अलग करती है वो ये है कि ये इब्तिदाई तौर पर भाप के इंजनों से चलती थी। इसका उर्फी नाम दी ट्यूब है। अंडरग्राउंड का पहला एस्केलेटर 1911 में उरल कोर्ट स्टेशन पर नस्ब किया गया था, जिससे ये पहला सबवे सिस्टम बना जिसमें सीढ़ियाँ चलती हैं। ये डिज़ाइन अब आलमी सतह पर अपनाया गया है। ये लंदन की शनाख्त का एक अटूट हिस्सा बन गया है और जदीद ज़ीरे ज़मीन ट्रांजिट नेटवर्क्स के लिए एक बासर ब्लूप्रिंट के तौर पर काम करते हुए इरतका पजीर है। विलियम शेक्सपियर ने अंग्रेज़ी ज़बान में बेपनाह शिराकत की। वो अक्सर तारीख़ के सबसे बड़े ड्रामा निगारों और शायरों में शुमार होते हैं। ज़बान पर उनका असर बहुत गहरा है। शेक्सपियर ने बहुत से अल्फाज और फ़िक्रे मुतारफ़ करवाए और मकबूल किए जो आज भी इस्तेमाल में हैं। उनके काम, जिनमें हैमलेट और रोमियो एंड जूलियट जैसे ड्रामे शामिल हैं, मुहावरात, इस्तियारों और तासुरात का भरपूर ज़रिया हैं जो अंग्रेज़ी ज़बान का बुनियादी हिस्सा बन चुके हैं। मिसालों में स्टार करासट परिमी, ब्रेक दी आइस, जंगली हंस का पीछा और बेशुमार दीगर शामिल हैं। ज़बान के उनके तख्लीकी इस्तेमाल और पेचीदा और यादगार मकालमे को तैयार करने की उनकी सलाहियत ने अंग्रेज़ी के इरतका पर उन नुक़ूश छोड़े हैं। दुनिया का पहला डाक टिकट, जिसे पेनी ब्लैक कहा जाता है, 6 मई 1840 को बरतानिया में मुतारफ़ कराया गया था। पेनी ब्लैक में मलका विक्टोरिया का प्रोफाइल दिखाया गया था। पेनी ब्लैक के बारे में एक दिलचस्प हकीकत यह है कि इसमें कोई सुराख नहीं था। इनफिरादी डाक टिकटों को अलग करने के लिए लोगों को कैंची का इस्तेमाल करना पड़ता था। इस डिज़ाइन ने एक चैलेंज पेश किया क्योंकि इसके मनसूख होने के बाद उसे दोबारा इस्तेमाल करना आसान था। नतीजे के तौर पर पेनी ब्लैक सिर्फ 1 साल के लिए इस्तेमाल में रहा
और बाद में उसे बेनी रेड से तब्दील कर दिया गया, जिसमें सुर्ख रंग के पस मंजर पर सियाह प्रिंटिंग नुमायां थी, जिससे मनसूखी के निशानात ज्यादा दिखाई दे रहे थे। पेनी ब्लैक के तारुफ ने डाक के निज़ाम में इनकलाब बर्पा कर दिया और दुनिया भर में डाक टिकटों के नमूने के तौर पर काम किया। इसने मेल भेजने को आवाम के लिए ज्यादा काबिल रसाई बना दिया, क्योंकि इसने डाक की आसानी से कबल अज़ अदायगी की इजाज़त दी और वसूल कुनिंदा को तरसील पर अदायगी करने की ज़रूरत को ख़त्म कर दिया। इंग्लैंड के पास काबिल ज़िक्र इजादात की तारीख है, बशमूल जेम्स वॉट की तरफ से तैयार करदा भाप के इंजन और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल को दिया जाने वाला टेलीफोन, जॉन लॉगी बेरेट के टेलीविजन और सर टम बर्नर्स-ली के वर्ल्ड वाइड वेब ने मुवासलात और मालूमात के इश्तिराक में इनकलाब बर्पा कर दिया था। रोशनी के बल्ब को सर जोसेफ सवान और थॉमस एडिसन ने मुकम्मल किया था, जबकि पेनिसिलिन, जो कि सबसे पहले एंटीबायोटिक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने दरियाफ्त की थी। MRI मशीन एक अहम तिब्बी आला सर पीटर मैन्सफील्ड और पाल लाउटरबर्ग के काम का नतीजा है। एडून बेर्ड बडनक के लॉन मूवर ने लॉन की देखभाल को आसान बना दिया और क्रिस्टन हेजिनस ने पेंडुलम क्लॉक के साथ टाइम कीपिंग को बेहतर बनाया। थॉमस नेवकोमन का वायुमंडलीय भाप का इंजन कानकनी के लिए अहम था। ये इजादात साइंस, टेक्नोलॉजी और रोजमर्रा की जिंदगी पर इंग्लैंड के अहम असरात की अक्कासी करती हैं। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।